ओम शांति। दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं दुनिया के हिसाब से आप सब भोले बच्चे हो और हम भोलों का ही भगवान है। दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना तो भोले या चतुर हुए। बाबा कह रहे हैं भगवान को जानने वाले उस दुनिया वालों के हिसाब से जो भोलापन दिखाई देता है वैसे थोड़ी है। मेरे बच्चे चतुर बच्चे हैं, चतुराई है उनके अंदर, इसलिए तो भगवान को पहचान लिया। तो हम भोले नहीं, बाबा की नज़रों में हम चतुर बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं। दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समजते हैं। दुनिया वाले बाबा म्हणते स्वतःला जास्त हुशार समजतात तुमच्या तुलनेमध्ये, पण बाबा कह रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा दुनियादारी में नहीं रहते, जब हम बाबा के बनते हैं ज़्यादा दुनियादारी में नहीं फंसते, और इसलिए इनको त्यांना वाटतं की यांना काही कळतच नाही, त्याच्यामुळे ते इकडे नाही या बाकीच्या याच्यामध्ये। लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो। हमको पता है कि वो भोले बेचारे, उनको वो जानकारी नहीं, अज्ञानी आत्माएं हैं बेचारे। क्योंकि बहुत सुजान चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्होंने नहीं है। जो चतुर में चतुर बाप है, होशियार में होशियार बाप है, भगवान है, उसको जानने की समझने की समझ या चतुराई बाबा कह रहे उनमें नहीं है। भगवान कह रहा है उनमें जो होशियारी आप में है वो उनमें नहीं है। वो नहीं समझ सकते भगवान को। आप लोगों ने मूल को जान लिया और वह विस्तार में जा रहे हैं। हमने जो सोर्स है, मूल जो है इस दुनिया का, बीज जो है परमात्मा, उसको जान लिया डायरेक्ट, और वो भक्ति के विस्तार में फंसे हुए हैं। आप सब ने एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते ही रह गए। एक में पदम, बाबा को जान लिया तो उसका हिसाब भी नहीं है। इतना हमको मिल रहा है अंदर और हम साथ में भी लेकर जाने वाले हैं। बाबा म्हणतात ते काय, त्यांच्याकडे खूप प्रॉपर्टी असेल, खूप पैसा असेल, तो बाबा कह रहे वो सिर्फ गिनते रह गए और आप प्राप्त करके साथ में लेके जाने वाले हो। वो यहाँ ही गिनती करेंगे, इतना है, इतना है, इतना चाहिए, लेकिन हम बाबा के बच्चे कमाई करके साथ में लेके जाने वाले हैं। किती सुंदर नशा आणणाऱ्या गोष्टी बाबा आपल्याला सांगतो आपल्याविषयी। आपल्याला माहिती नहीं या गोष्टी, बाबा क्लियर कर रहा है कि आप अपने आप को समझो, पहचानो अपने आप को कि आप कितने होशियार हो और कितनी आपने कमाल की है कि आपने भगवान को पहचान लिया है। पहचानने की आँख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आँख कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? ये पहचानने की आँख, जिसको श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञानाचा तिसरा डोळा बाबा उघडतो आपला, तर हा कोणाचा उघडतो? प्रत्येक कल्पामध्ये आपलाच हा तिसरा डोळा उघडणार आहे बाबा। आप भोली आत्माओं को, वो भोला समझते ना, बाबा कहते कि हाँ भोले तो भोले, लेकिन इन भोलों की ही तीसरी आँख में खोलता हूँ। वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते रह जाते हैं, और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियाँ भर भर कर
दे रहे हैं ते असं कसं, असं का बरं, असं कसं काय होईल, याच्यामध्येच अटकले. बाबा म्हणते वो सिर्फ उसमें फंस गए. क्यों, क्या, इस विस्तार में फंस गए. और हमारा संपूर्ण विश्वास बाबा के हर एक शब्द पर है, और वो संशयात्मक बुद्धि वाले. तो बाबा कह रहे हैं फिर आप जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया, ज्ञान सागर से ज्ञान रत्न ले रहे हैं. रत्नागर रत्नों की थालियां भर भर के दे रहा है. वो तो ये मिस कर रहे हैं, जिनको संशय है बाबा पर, ये इतने ऊंचा ज्ञान वो मिस कर रहे हैं. आगे बाबा समझा रहे हैं एकाग्रता पर. 12 दिसंबर 1983. एकाग्रता. जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है. इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है. आध्यात्मिक इन्वेंशन भी एकाग्रता से ही होती है. एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना. जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी. एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो और किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो. एकाग्रतेमध्ये इतकी शक्ती आहे. बाबा म्हणते तुम्हाला एकदा ह्या एकाग्रतेची सवय झाली, मन बुद्धी तुमचं एकाग्र व्हायला लागलं, जे मन विचार करतंय बुद्धी तेच बघतीये, आणि बाबांवरती एकाग्र झालेली मन आणि बुद्धी, बाबा म्हणताय याद्वारे काय नाही होऊ शकत. खूप मोठी लिस्ट है त्याची, काय नहीं हो शकत त्याच्याद्वारे. बाबा कह रहे हैं और एकाग्रता का विशेष मतलब क्या है, एक ही संकल्प में टिक जाना, ये है एकाग्रता. एक ही संकल्प में टिक जाना, त्याच्यामध्ये स्थित होऊन जायचं. एकच संकल्प, एक ही लगन में मगन हो जाना, एक बाबा की लगन में मगन हो जाना, एक ही संकल्प में टिक जाना. तो हम एक संकल्प करते हैं अभी और उसका परिणाम देखते हैं. सब मिलकर एक ही संकल्प करेंगे मन ही मन में. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ. ये संकल्प करना है, बार बार मन में सोचना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. और जैसे शांति की किरणें मुझसे निकल रही है, असं पण विचार करू शकता, वरतून शांती माझ्यामध्ये येते बाबांकडून आणि माझ्यातून ती किरणं निघताय. पण तोच संकल्प की बाबाकडून शांती येते, माझ्यातून निघते. एकच संकल्प, शांती.
जब संगठन में बैठते हैं तो कितना वातावरण कैसा बन जातं. आता घरी जर बसलो आपण आणि हा एक संकल्प केला तर तेवढं होणार नाही. ती प्रॅक्टिस करून करून आपल्याला त्याच लेवलपर्यंत पोहोचायचं आहे की आपण एकटे असो, संघटनमध्ये असतो किंवा गर्दीमध्ये असो किंवा कुठेही असो, हजारो लोकांच्या मध्ये असू दे आपण, पण आपण जर संकल्प केला की मी शांत स्वरूपात्मा आहे, तो बस तेच झालं पाहिजे. शांतीची किरणं येत आहे, सगळीकडे जात आहे, सगळ्यांना मिळत आहे. मला मिळते शांती, सगळ्यांना जाते. तर हे जेव्हा आपण असं प्रॅक्टिस करू संघटनमध्ये थोडी 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 थोडी, तर आपल्याला ती सवय होऊन जाईल. मग घरी असताना पण होईल, गर्दीमध्ये असताना पण होईल. पण संघटनमध्ये जी आपल्याला शक्ती मिळते, आत्मा जी प्रॅक्टिसच राहिलेली नाही आहे एका संकल्पामध्ये टिकण्याची. एकानंतर एक एकानंतर एक एकानंतर एक विचार येत राहतात, आपण किती प्रयत्न केलं तरी. आणि म्हणून आपण जेव्हा संघटनमध्ये बसतो तेव्हा सगळ्यांचं एकच व्हायब्रेशन असल्यामुळे त्याचा आपल्याला फायदा मिळतो. तो ऐसी प्रैक्टिस करते 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 हमको एकाग्रता को पूरी तरीके से अपने अंदर भर लेना है. ही पण धारणा है एकाग्रतेची, उसको भर लेना है अपने अंदर. तो हम एकाग्र हो जाएंगे जब जरूरत है, क्योंकि लास्ट का पेपर हमारा 1 सेकंद का आना है. त्यावेळेला आपल्याला असं विचार करायला चान्स नाही राहणार की मी कोण, मग तो कोण, मग मी इथून निघालो, मग परमधाममध्ये पोहोचलो किंवा सूक्ष्मवतनमध्ये गेलो, दृष्टी घेतली. तेवढा वेळ नाही राहणार आहे त्यावेळेला. 1 सेकंदामध्ये आपल्याला झालं पाहिजे कि बस मैं और बाबा साथ में है, और कल का जो हमने अनुभव किया वो तो बहुत ही सुंदर था. कंबाइंड रूप का जो अनुभव है, वैसा भी अनुभव हमको बीच बीच में करना है. बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर लगता है. बाबा को यहाँ बिठा लेना. तो ऐसे अलग अलग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे अंदर ये एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी. मन बुद्धि को एकाग्र करके एक में टिकाना. म्हणजे मन जे विचार करेल त्याचं चित्र बुद्धीने बघायचं. हे बिलकुल पक्क पाहिजे की मी जर शांत स्वरूप आत्मा आहे, विचार करतोय मी, तर आत्मा चांदणीसारखी बघायची आपण, मध्ये विराजमान, आणि किरण निघताय शांतीची. दुसरं काहीच बुद्धीला बघू द्यायचं नाही, त्याच्यावरती स्थिर करायचं. बुद्धी प्रयत्न कर, इकडून तिकडून आवाज आला तर तिकडे बुद्धी जाईल, पण पुन्हा तिला स्थिर करायचंय कि बस मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझसे किरणें निकलते हुए मैं देख रहा हूँ. बाबा से किरणें आ रही, वो भी बुद्धि देख रही है, और निकल रही है मेरे द्वारा, वो भी देख रही है. तो मन और बुद्धि को ऐसे एक संकल्प में एकाग्र करना, यही तो राजयोग है. जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी. ऑटोमॅटिक होऊन जातं ते. जेव्हा आपण ठरवलेले की मला या संकल्पामध्ये स्थित व्हायचं, आता 1 मिनिटासाठी, 5 मिनिटासाठी, 10 मिनिटासाठी, जेवढं आपण ठरवलेलं असेल, किंवा 30 सेकंद, बस मला फक्त तोच संकल्प करायचा आहे, तर तेवढा वेळ तरी आपण त्या सगळ्या गोष्टींपासून दूर राहतो. आणि ही प्रॅक्टिस खूप महत्वाची आहे. एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या हो सकता है, बाबा ने लिस्ट बता दी. इधर से मैसेज उधर भेज सकते हैं, किसी को सकाश देनी है उसको हम सकाश दे सकते हैं, किसी आत्मा का हम आवाहन कर सकते हैं कि उनसे कुछ अच्छा करा लेना है तो वो भी करा सकते हैं. लेकिन ये एकाग्रता की बिल्कुल बहुत पावरफुल अवस्था चाहिए. जो कुछ भी अच्छा करना है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में, उसका अच्छा हो जाए, वो अच्छी आत्मा है, तो उसके बारे में जब हम सोचते हैं उसको वो वाइब्रेशन जाते हैं और बाबा की शक्ति भी उसमें कार्य करती है. अगर कोई बहुत अच्छी आत्मा है और उसने कुछ गलत किया है तो फिर इसमें मदद नहीं मिल सकती उतनी बाबा की. लेकिन बहुत अच्छी आत्मा है और वो कहीं पर उसको दुख हो गया है, कोई प्रॉब्लम में फंसी है, तो अगर हम संकल्प करते हैं उसका अच्छा हो जाए, उसका भला हो जाए, तो बाबा की शक्ति हमारे साथ में कार्य करती है और उस आत्मा तक वो पहुंचती है. तो ये एकाग्रता की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है. आत्मा का आत्मा से कनेक्शन और आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन. लेकिन आत्मा का आत्मा से कनेक्शन हम डायरेक्टली जोड़ने के बजाय बाबा हमको सिखाता है बीच में मुझे लेकर आओ. बाबा को बीच में लेकर आने के बाद में
हमको किसी को स्पेशल, क्योंकि ये अंत समय में बहुत ज़रूरत पडेगी इसकी, इसलिए हमें ये प्रॅक्टिस होणी चाहिए. जर आपल्याला कोणाविषयी काही समजलं अंतिम विनाशाच्या वेळेला, तर त्यावेळेला काही मेसेज काहीच नाही करता येणार त्यावेळेला, तर त्यावेळेला हे कामात येईल की बाबांशी कनेक्ट व्हायचंय, बाबा आणि आपल्याद्वारे त्याचं काय करायचंय, त्याला कुठं पोहोचवायचं ते बाबा करेल. तो इसलिए ये अभी से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए. किसी आत्मा को आवाज को भी कैच कर सकते हैं. अगर हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ गई, अगर हम ऐसे एक एक संकल्प में टिकने लग गए, स्थिर होते गए, तो कोई हमें कुछ कहना चाहता है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है, फोन नहीं लग रहा है, वो क्या कहना चाहता है हमें महसूस होने लगेगा. तो हे इतकं महत्वाचं आहे. किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो, वह एकाग्रता जानते हो, सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प में न हो. एकाग्रता क्या है? सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प में न हो. इसकी प्रैक्टिस हमको करनी है. एक बाबा पर पूरा फोकस करना है. फिर जिसको भी हमारी मदद चाहिए, हमें किसी की मदद करनी है, तो वो उसके बाद की अवस्था है. पहले तो हमारा मन पूरी तरह से बाबा पर एकाग्र होना चाहिए. एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूती हो, म्हणजे हे कायमसाठी. म्हणजे आपण फक्त त्यावेळेला असं वाटतंय आपल्याला की बाबांच्या मदतीची गरज आहे आणि म्हणून बाबांशी कनेक्ट व्हायचं आहे आपल्याला, तर नाही होणार. क्या कह रहे बाबा? एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूती हो. म्हणजे फक्त वेळ आली त्यावेळेला असं समजायचं की बाबांकडूनच सगळं मला मिळतंय, मला काही गरज नाही आहे कशाचीच, बाबाच सगळं काही देणार आहे, बाबाच माझा संसार आहे, सगळे संबंध माझ्या बाबाशी. त्यावेळेला जर केलं फक्त स्वार्थासाठी, तर 1% सुद्धा त्याचा फायदा होणार नाही. ये हमारी निरंतर की स्थिति होनी चाहिए कि एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूती हो. ज्याची ही स्टेज पक्की होऊन जाईल कि मुझे जो लेना है बाबा से, सारी प्राप्तियां बाबा से मिल रही है, जो पाना था वो पा लिया, अब वो कहता है तुझे जो चाहिए वो मेरे से ले ले, जो शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, सारे खजाने. तो बाबा कहता है कि ये कंटिन्यू की स्थिती होनी चाहिए. तेवढ्यापुरती तेवढी झाली तर मग कनेक्टच होणार नाही, ते बाबा काही देऊच शकणार नाही, आपण काही घेऊच शकणार नाही. तो ये हमारा वो सेटिंग होनी चाहिए अंदर कि अब बाबा मिला, अब सारी प्राप्तियां मुझे हो गई है और जो भी चाहिए बाबा के द्वारा ही लेना है मुझे, बस किसी से कुछ नहीं चाहिए, बाबा मेरा सब कुछ है. ही ज्याची अवस्था होईल, मग त्याचं वर्णन केलेलं आहे बाबांनी की ये सारे कार्य हो जाएंगे आपके. बस एक ही एक हो, एक ही एक हो, हमारी मन बुद्धि में बस एक ही एक हो. तो इसके ऐसं आपण असं लगे आज विचार केला आणि आत्ताच्या आत्ता होऊन जाईल हे नाहीच आहे, हे होणारच नाही आहे, ताबडतोब होणारच नाही आहे. पण याची प्रॅक्टिस करत चालायची आपल्याला कि जो लेना है बाबा से लेना है. बाबा बैठा है ना मेरे लिए, बाबा को मेरे सिवाय कौन है, बाबा को हम बच्चों के सिवाय कौन है, और उसमें पर्सनल कर लेना है, मेरे सिवाय कोई नहीं है बाबा का, मैं बाबा को, बाबा बैठा है ना, मुझे जो चाहिए, मेरे लिए जो अच्छा है बाबा करेगा. ही आपली स्थिती बनत गेली पाहिजे. हळूहळू का होत नाही, पण या स्थितीपर्यंत पोहोचायचं आहे आपल्याला. पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह इतनी शक्तिशाली स्थिति है जो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है. तेज बाबा सांगतोय, पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है की आपण पुरुषार्थ केला आणि मन बुद्धीला एका ठिकाणावरती टिकवलं, बाबांवरती टिकवलं. आपण पुरुषार्थ केला आणि आपण त्या परमधाममध्ये जाऊन बसलो तेवढ्यापुरतं की आपल्याला आता शांती पाहिजे बाबांकडून, म्हणून आपण गेलो परमधाममध्ये. तो बाबा म्हणते वो एक अलग स्टेज है, वो भी जरूरी है कि उसके सिवा तो होना ही नहीं है.
तो वो वैसी प्रैक्टिस करते करते स्थिति क्या बन जाए। बाबा कह रहे हैं एकाग्रता में स्थित हो जाना। एकाग्रता में स्थित हो जाना म्हणजे कंटिन्यू ती स्थिती, कंटिन्यूची ती स्थिती। तो म्हणून तो म्हटलं कि ये ऐसा तुरंत नहीं हो जाएगा वो, इसलिए हमें धीरज रख के इसमें आगे बढ़ता जाना है। अभी उतना धीरे धीरे नहीं, स्पीड में करना है, लेकिन फिर भी अपने आप पर प्रेशर डाल के नहीं होगा की हां मला आता एकदम 8 दिवसात 15 दिवसात सगळं असं झालं पाहिजे, एकदम मी बाबा आणि मी किती केलं तर होणार नाही। म्हणून पण ती प्रॅक्टिस आपण आज 10%, एक महिन्यानंतर 20% होऊन जाईल, 40% होऊन जाईल, 50% होऊन जाईल, 80% होऊन जाईल, मग 100% होईल। स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ते इस बात में। बाकी सारी धारणाओं की जो बातें हैं वो तो हमें तुरंत एक झटके में करनी है, लेकिन ये जो एकाग्रता की बात है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण बाबा त्याचं पुढे तेच सांगतोय की एकाग्रता में स्थित हो जाना वह इतनी शक्तिशाली स्थिति है जो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अशा स्थितीमधला एक संकल्प पण तुम्ही जसे बाबा झालेले असा अनुभव होईल, असं त्याचा प्रभाव पडेल एका संकल्पाचा पण। म्हणून तर ती खूप हायेस्ट स्टेज आहे, त्या स्थितीपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो, इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से, बाबा म्हणतात पहिले एकांत पाहिजे। एकांतामध्ये आपण जेव्हा संघटनमध्ये बसतोय तेव्हा हा अभ्यास होऊ शकतो चांगल्या प्रकारे। जेव्हा आपण सगळे एका संकल्पामध्ये स्थित होतोय, वातावरण तसं बनतं आणि शक्तिशाली वातावरणामध्ये मन बुद्धीला ती सवय लागेल एकाग्र व्हायची। मन बुद्धीला सवयच राहिलेली नाही आणि बाहेर आपण किती प्रयत्न केला तर तो होणार नाही। म्हणून एकांतामध्ये आणि संघटनमध्ये बसून मन बुद्धीला ती प्रैक्टिस द्यायची, आपल्याला सवय लावायची है। तो जब भी हम ऐसे कोई संकल्प लेकर बैठते हैं या फिर कोई गीत भी सुन रहे हैं, गीत सुनते समय भी गीतों में जो शब्द आ रहे हैं उसके अनुसार अपनी मन बुद्धि को चलाना है, वो भी बहुत सुंदर योग हो जाता है। तो उसी संकल्प, क्योंकि गीत चल रहा है तो सभी वैसे ही विचार कर सकते हैं, सभी आत्मा सब जो बैठे हैं वो गीत के हिसाब से, वो जो शब्द चल रहे हैं उस हिसाब से चित्र बना सकते हैं। तो सगळ्यांचा एकच संकल्प रहेल, तो उसमें भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। मग बाबा म्हणता है कि ये जो इसके लिए एकांत का साधन आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति को धारण करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए एकांत का साधन अभी आवश्यक है। मग अभ्यास होने से, मग ही प्रैक्टिस एकदा झाली, मग बाबा म्हणता है लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। हमने देखा फिल्म में कैसा हंगामा है, कैसा हंगामा होने वाला है, और उस बीच में हमारे भाई बहनें कैसे शांत होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल एकाग्र चित्त, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किधर क्या हो रहा है। तो बाबा कह रहे ऐसे आप अभी प्रॅक्टिस करो, जब चारों ओर हंगामा नाही आहे, पूर्ण हाहाकार नाही माजलेला आहे, विनाशाचं खूप भयानक सीन्स नाही चालू झालेले एकदम सगळीकडे एकाच वेळेला, तर त्यावेळेला बाबा म्हणते तुम्ही आत्ता प्रॅक्टिस करा, म्हणजे शेवटी मग काहीही होत राहील, कितीही हाहाकार असू द्या, किती हंगामा होऊ द्या, किती मारकाट, किती बॉम्बस्फोट, किती भूकंप, कशाही प्रकारचा काही होऊ द्या, त्यावेळेला तुम्ही एकांताचा अनुभव करू शकाल आणि मग शांती राहील, बाबांशी कनेक्ट आहे। एकांत म्हणजे बाबांशी कनेक्ट झाली मन बुद्धी, दुसरं काही चालतच नाहीये, तर मग शांतीचा अनुभव होईल, आनंदाचा अनुभव होईल, सुखाचा अनुभव होईल आणि साक्षात्कार होतील। मग त्यावेळेला जेव्हा मन एकाग्र राहील तेव्हा बाबा सगळे ते सीन दाखवत राहील आपल्याला, जसं आपण त्यामध्ये बघितलं। तो वर्तमान समय ऐसी गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। वर्तमान समय ऐसी गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। गुप्त शक्तियाँ कहाँ से मिलने वाली है? बाबा से मिलने वाली है। और हमारी भी गुप्त क्यों है? क्योंकि सोई पड़ी है।
गुप्त कुछ है नहीं, हमारे अंदर ही है लेकिन छुप गई है। और बाबा की शक्तियाँ भी हमारे लिए गुप्त थी अभी तक, और हम पोहोचते नाही बाबा तक, तो हमारे लिए गुप्त ही है. बाबा म्हणतात आता तुम्ही ते घ्यायला सुरुवात करा. तो अभी तो फिर भी फ्री है, अभी तो फिर भी फ्री है. कब कहा था बाबा ने? 1983 में, 42 वर्षापूर्वी. त्यावेळेला इतकं बिझी जीवन नव्हतं, घाई गर्दीचं जीवन नव्हतं. त्यावेळेला बाबा म्हटलेले आगे चलकर बिझी हो, हे बाबाने बता दिया था. कसे बिझी होऊन जातील सगळे, वेळच भेटणार नाही, वेळच नाही आहे म्हणतात आज. त्यावेळेला 1983 मध्ये ती स्थिती नव्हती. आणि बाबांनी हे चित्र दाखवलं होतं की कसे बाबांचे बच्चे पण असं दाखवतील की आम्ही खूप बिझी आहे आणि राहतील, आणि तसं जीवन झालेलं आहे. तो बाबा ने उस समय ही उनको कह दिया था कि आप अभी, आपको बहुत समय है, फ्री हो आप ये प्रैक्टिस कर लो अभी. तो फिर भी ठीक है, हम लेट आ गए हैं, लेकिन हमको भी ये प्रैक्टिस अभी, इसीलिए तो एकांत चाहिए हमको. हम यहाँ आकर बैठते हैं तो दुनिया से तो फ्री हो गए हम. काही असू दे, तिकडे किती बिझी असू दे, पण जेव्हा इथं बसलेले तेव्हा तर आपण प्रॅक्टिस करू शकतो चांगल्या प्रकारे. जे जे बाबांच्या मुरलीमध्ये ऐकतोय त्याचा अनुभव करत चालायचं आहे. ज्या वेळेला मुरली चाललेली आहे, तो हम यहाँ बैठते हुए भी वो कर सकते थे 1983 में, हम भी यहाँ बैठते हुए वो कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ थोडी बिझी है हम, इथं थोडी काही आहे कशाची. इथं येऊन बसलो बस, तिकडे गेल्यावर बघू काय करायचं. तो हम फ्री है, यहाँ पर फ्री है हम. तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास में समय सफल करते जाओ, जिससे स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा होपलेस केस वाली दिल शिकस्त आत्माओं को साहस का श्वास दे सकेंगे. तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये स्व अभ्यास का ऑक्सीजन स्व अभ्यास का ऑक्सीजन टाइम. तो बाबा कह रहे हैं स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा जो हम ये स्व अभ्यास करते जाएंगे, हमारी प्रॅक्टिस होती जाएगी. तर जसं हा ऑक्सिजन आपण घेतोय आणि द्यायचा आहे. हा अभ्यास म्हणजे कोणाला ऑक्सिजनची गरज आहे? ज्याचं आता श्वास घेणं शक्य नाही आहे, शरीर बिलकुल कमजोर झालेलं आहे, त्याला ऑक्सिजन लावतात. तर तसं बाबा म्हणत आहे की तुम्ही हा स्वतःचा अभ्यास करून, प्रॅक्टिस करून, एकाग्रतेची ती आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी आणून, मग तुम्ही जे निराश झालेले आत्मे, जे खूप निराश, खूप कमजोर स्थितीमध्ये गेलेले आत्मे, त्यांना हा तुम्ही साहसचा तुम्ही मदत देऊ शकता. त्यांना साहस का श्वास दे सकेंगे, त्यांच्यामध्ये हिंमत भरू शकता, कारण आपल्यामध्ये हिंमत आलेली आहे. जसं शेवटच्या जी स्थिती असते पेशंटची इमर्जन्सीमध्ये, की त्याला ऑक्सिजन लावला तर मग श्वास चालू राहतो त्याचा समजा. तर तसं बाबा म्हणताय होपलेस झालेले केसेस सगळे या दुनियेमध्ये, त्यांना आता ऑक्सिजनची गरज आहे, हिमतीचा ऑक्सिजन पाहिजे त्यांना. तर तुमचा अभ्यास झालेला असेल, तुमची प्रॅक्टिस झालेली असेल, तर त्या प्रॅक्टिसचा जो फायदा आहे, त्या प्रॅक्टिसचा जो प्रभाव आहे, त्याची मदत तुम्ही त्यांना देऊ शकता. हा स्व अभ्यासचा ज्याद्वारे मिळवलेला ऑक्सिजन बाबा म्हणताय तुम्ही त्यांना द्या, त्यांची हिंमत वाढवा. कारण दुनियावाले तर सगळे निराश झालेले. आपल्याला तर हे सगळं कळतं आहे काय होणार आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, कोणता अभ्यास करायचा आहे, कोणत्या धारणा करायच्या आहे, हे सगळं आपल्याला कळतं. पण दुनियावाले याच्यापासून सगळं दूर आहे. तर बाबा म्हणताय हा तुम्ही घेतलेला ऑक्सिजन त्यांना द्या, म्हणजे त्यांच्यामध्ये ते थोडं प्राण राहील आणि ते काहीतरी करू शकतील. समय निकालना ही पड़ेगा, इसमें फुर्सत नहीं है ये नहीं कहो. बाबा कह रहे इसमें फुर्सत नहीं है ये नहीं कहो, समय निकालना ही पड़ेगा. भगवान कह रहे तुम्हाला काढावाच लागेल वेळ. असं नका म्हणू की मला वेळ नाही आहे.
वेळ नहीं है तो फिर वो समय भी हमें खा जाएगा। फिर स्थापना के आदिकाल से विशेष एक विधि फुरी फुरी तालाब यानी बूंद बूंद से तालाब की विधि चली आई है। उस अनुसार जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाओ। थेंबे थेंबे तळे साचे म्हणतात, तर तसं बाबा म्हणतात यज्ञामध्ये पण तसंच आहे। तुम्ही थोडं 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 करत जा, थोडं थोडं प्रॅक्टिस करत जा, थोडी थोडी सेवा करत जा, फार मोठा समुद्र तयार होऊन जाईल। तळं नाही ते तर थेंबे थेंबे तळे साचे म्हणतात। बाबा म्हणताय की आप ऐसा अभ्यास करते जाओ की अभ्यास स्वरूप सागर बन जाओ। म्हणजे तुम्ही थोडं थोडं करा, तुम्ही सागर बनून जाल, मास्टर सागर बनून जाल, जसा बाबा सागर आहे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड भी मिला तो बाबा कह रहे वो भी जमा करते जाओ। एक सेकंड मिला, बाबा से कनेक्ट हो गए, बाबा से किरणें ले नीचे आ गए। एक सेकंड बाबा कह रहे ऐसे प्रैक्टिस करो। कहीं कभी भी कहीं भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम अपना कामकाज कर रहे हैं और जितना हम एक एक सेकंड बाबा के पास जाके आएंगे बीच बीच में, तो फिर हमारे अंदर शक्ति भी रहेगी, हम उमंग उत्साह में भी रहेंगे और हमारा कामकाज भी अच्छा होगा, टेंशन से भी दूर रहेंगे और बाबा को टच करके आ रहे हैं मतलब फिर हमारे कुछ ना कुछ विकर्म भी उसमें विनाश होंगे, हमारे अंदर ताकद आती जाएगी, बहुत सारे फायदे। बाबा म्हणतात सेकंदाचा उपयोग करून घ्या, वेळ नाही असं म्हणूच नका तुम्ही। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ, चलते फिरते के अभ्यासी बनो। इकट्ठा 5 मिनट भी नहीं निकल सकता, लेकिन सेकंड सेकंद इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। काम धंदे इथं आल्यावर तर फ्री आपण, पण कामकाज करत असताना मग इथलं जे कमाई झालेली आहे ती आपण गमवायची नाही आहे। जर आपण एका अर्ध्या तासानंतर एक एक सेकंद एक एक मिनिट 5-5 मिनिट जर काढले तर हे इथलं कंटिन्यू राहील, नाही तर मग ते सगळं इथलं सगळं लवकरच त्याला लिकेज होऊन जातात मग, कारण वेगवेगळी परिस्थिती येते, वेगवेगळे व्यक्ती भेटतात आणि हे सगळं वाहून जातं। म्हणून ही प्रॅक्टिस की एक एक मिनिटानं एक एक मिनिट एक एक सेकंद जसं आपल्याला शक्य होईल, जितका वेळ असेल, जेवढं आपल्याला वाटलं की आता आपल्याकडे 1 मिनिट आहे। गुलजार दादी खूप चांगलं सांगायचं, कितने बार पानी पीते हो, कितने बार भोजन करते हो, तब क्या चल रहा है, तब बाबा को याद करो। तो सेकंड भी इकट्ठा करो, दिन भर में सेकंड भी इकट्ठा करो तो बाबा कह रहे आधा घंटा भी बन जाएगा। ऐसे स्व अभ्यास के चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगाए तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास के चात्रक कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे अभ्यास करना है, मुझे जमा करना है, मुझे बाबाची शक्ती लेनी आहे। चात्रक पक्षी असतो तो पावसाची वाट पाहतो आणि पावसाचे थेंब तो आपल्या चोचीमध्ये घेत असतो, एक एक थेंब। तो ऐसे बाबा कह रहे ये चात्रक बन जाओ ऐसे, और बाबा जो दे रहा है, बाबा से जो लेना है वो बीच बीच में लेते रहो। तो बाबा कह रहे अभ्यास स्वरूप बन जाएगी, म्हणजे अभ्यास ऑटोमॅटिक होऊन जाईल। असं काही नाही की तुम्हाला वेळ काढायचा आणि मग अभ्यास करायचा आहे। तुम्ही असं आत्ता सध्या एकांतामध्ये बसा, मधून मधून वेळ काढा, पण नंतर अशी प्रॅक्टिस होऊन जाईल की ते कंटिन्यू आहे। जानकी दादींची स्थिती बघितली, गुलजार दादींची स्थिती बघितली, त्या काही असं नाही करावं लागायचं त्यांना की मैं आत्मा हूँ फिर बाबा के पास जा रही हूँ, असं नाही। आपल्याला ही आता प्रॅक्टिसच त्याच्यासाठी करायची की शेवटी असं होईल की बस मैं और बाबा साथ में हूँ, परमधाम में हूँ या बाबा मेरे साथ में चल रहा है, ऑटोमेटिक सहज नेचुरल होऊन जाईल ते। तो अभ्यास स्वरूप बन जाना मतलब वैसी स्थिति जो हमने जानकी दादी की देखी है, गुलजार दादी की देखी है। इसलिए इसमें अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं, उसमें भी विशेष शक्तियों के अभ्यासी की आवश्यकता है। इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। फर्स्ट डिवीजन लेना है तो बाबा कह रहे स्व अभ्यास को फास्ट करो। अभी ये स्व अभ्यास की गति को बढ़ाना है। स्व अभ्यास को जितना हम बढ़ाते जाएंगे और उसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, मतलब लोड न लेते हुए जितना हमको सहन होता है, जितना हम कर सकते उतनी स्पीड बढ़ानी है,
इसके लिए, किसके लिए? कि एकाग्रता की शक्ति को धारण करने के लिए। बाकी तो हमें सारे विकर्मों से दूर रहना है, सारे व्यर्थ से दूर रहना है, उसमें तो कुछ भी आनाकानी नहीं है, वो तो खत्म कर देना है हमको। जब हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब खत्म कर देना है 2025 तक का, सब खत्म। लेकिन ये जो एकाग्रता का अभ्यास है, ये धीरे 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 हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार करेंगे, बीच बीच में करेंगे, तो वो महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगना चाहिए कि हम जैसे स्वरूप बन गए उसके, कंटिन्यू आठवणीमध्ये, कंटिन्यू बाबांच्या आठवणीमध्ये सगळं काही करतोय। तेव्हा आपण सोडून नाही देणार आहे। 2026 संपलं म्हणजे अपन काही कुठं जाऊन नहीं बसना है, जो भी होगा ड्रामानुसार। लेकिन हमारा ये अभ्यास होना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहे हैं, कामकाज करते हुए, बाबा पूरी तरीके से मेरे में समाया हुआ है, मैं बाबा में समाया हुआ हूँ। तो अन्य सभी बातों से बुद्धि निकालनी पड़ेगी, सब, हर प्रकार के जो भी कुछ दूसरे साधु संत बोलते हैं, ये बोलता है, इसका चल रहा है, उसका चल रहा है, इसका सुन रहे, उसका सुन रहे, हा काय सांगतो, तो काय सांगतो, हे सगळ्या गोष्टीमधून बुद्धी काढावी लागेल। तेव्हा मग बाबामध्ये मन एकाग्र होईल आणि त्याची प्रॅक्टिस होत होत अशी स्थिती होऊन जाईल की मी आणि बाबा, बस काहीच नहीं दूसरा। तो ये हम धीरे धीरे भी, मतलब 365 दिन, धीरे धीरे भी हम बोल रहे हैं, तो 365 दिन में हमें ये स्थिति बनानी है कि हम बिल्कुल एकाग्र स्वरूप बन गए। ये स्थिती बनानी है हमको। असं नाही, असं एकदम आपण लोड घेतला असं वाटेल माझ्याकडून होणारच नाही, ती कमजोरी येऊन जाते, मग असं कसं शक्य आहे, होतच नाही, होणारच नाही। तर आपल्याला पण पूर्ण वेळ द्यायचा आहे। त्यांना किती वेळ मिळाला 83 वाल्यांना? आपल्याला 1 वर्ष तर द्यावं लागेल स्वतःला, की त्या स्थितीमध्ये टिकायचं आहे। बाकीच्या सगळ्या व्यर्थपासून दूर राहायचं आहे, पण जी एकाग्र अवस्था आपल्याला बनवायची, त्यासाठी प्रॅक्टिस करावी लागेल। मधून मधून मन बुद्धी इकडे तिकडे भटकेल, तिला पुन्हा जागेवर आणावं लागेल। पण जशी पहिले आपली स्पीड होती, आता 2025 पर्यंत जी स्पीड राहिली त्याच्यापेक्षा खूप जास्त वाढवून घ्यायची आणि फायनलच करायचं आता। तो फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो, उसमें एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। जेव्हा कुठं काही गडबड चाललेली आहे, आपण विचार करायचा आहे की मला प्रॅक्टिससाठी चान्स भेटला आता। अभी कुछ गड़बड़ है, कुछ झगड़े हो रहे हैं किसी के, कुछ चल रहा है, कोणाचं काही गोंधळ चालू आहे, कुठे काही चाललेलं आहे, टीव्हीवरती आपण बघतोय तिथं गोंधळ चालू आहे, त्यावेळेला पण प्रॅक्टिस करायची की मैं अभी एकाग्र हो सकता हूँ क्या। इतकं सगळं गडबड चाललेली आहे, बातमी इतकी भयानक आलेली आहे, आणि त्यावेळेला मी आत्मा बाबांशी कनेक्ट होऊ शकतो का? बाबांशी कनेक्ट होऊन आपण बस बाबांकडून शांती घ्यायची, शक्ती घ्यायची, पसरवायची सगळीकडे। तिथं जे आपण जिथलं समजलंय, जिथं काही गड़बड़ चालू है, तिथल्यांना सकाश द्यायचे, तिथल्यांना शांति द्यायची। कहीं पर भी कुछ होता है उसको चांस समझना है। वो तो ड्रामा अनुसार हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो वो हो रहा है, हमारा काम है उसमें सकाश देना। तो वो समझना है उस समय, त्यावेळेला घाबरायचं नाही आहे, टेन्शनमध्ये नाही यायचं आहे, असं कसं झालं, हा असं का करतोय, याच्यामध्ये नाही यायचं आहे। आपलं काम आहे सेवा, आणि त्यावेळेला समजायचं मला चान्स भेटला हा, कारण नंतर तर प्रॅक्टिसला, नंतर तर फायनल करावं लागेल। इधर तो प्रैक्टिस ले चांस बैठता है कि ये हंगामा चल रहा है, गड़बड़ चल रही है, और फिर भी मैं मन स्थिर कर रहा हूँ बाबा की याद में और वाइब्रेशन दे रहा हूँ। तो हंगामा हो और आप एकाग्र हो। चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। ये है महारथियों का महान पुरुषार्थ। ये कैसा पुरुषार्थ है? मतलब अगर हम ये पुरुषार्थ कर लेंगे तो हम भी महारथी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं वो कोई भी महारथी है, कोई गड़बड़ करता है तो उसको महारथी थोड़ी कहेंगे। तो हमको अभी चांस है, अभी हमने ये 2026 का चांस पूरा लेना है। 2026 खत्म होते होते बाबा की नज़रों में हम महारथी बन जाए, महान पुरुषार्थी बन जाए, ये हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा, तब हम ऊंचे लेवल तक, फर्स्ट डिवीजन तक पहुंचेंगे। अच्छा, ओम शांति।